मुकाबला कौन सा आने वाला है? नॉर्थ इंडियन डर्बी इन स्टोर, डीसी और आरआर की टक्कर होने वाली है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर एक लौती ऐसी टीम जिन्होंने फॉर्म टीम पंजाब को हराया, सब कुछ सही चल रहा है। जनरली चर्चा रहा है इनके टॉप 3 का भी, ऊपर जायसवाल है, सूर्यवंशी तो है ही, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने दिखाया कि हमारे मिडिल ऑर्डर में भी दम है। शुभम दुबे के रूप में एक नया सितारा इनको मिला, कमाल की आतिशी पारी, और ऐसा लग रहा है कि जिस बैलेंस की चाहत हर टीम को होती है वो आरआर के पास है। नहीं, बिल्कुल है, वो दमखम तो ज़रूर है। पिछला मैच जैसे जीते हैं वो देखकर बड़ा अच्छा लगा आरआर को। बट ये है कि अभी भी उनका जो सवाल है बहुत है कि मिडिल ऑर्डर वैसा नहीं है। ओके, अभी भी उनके कप्तान रन नहीं बना रहे हैं, तो उनको फॉर्म में आना ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई करते हैं और आगे तक जाते हैं वो ठीक है। पिछले मुकाबले में शुभम दुबे ने कमाल की पारी खेल दी, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा कि यार उन्होंने शायद कुछ 8-10 गेंदों पे ही 25-30 रन लगा दिए थे, तो काफ़ी प्रेशर हटा दिया था उन्होंने। 77 रनों की साझेदारी फरेरा के ऊपर से प्रेशर, फिर उसके बाद फरेरा ने मारने शुरू। तो जब तक वो 20 पे पहुंचे फरेरा, तब तक इन्होंने तो शायद 8-10 गेंदों पे 25-30 रन लगा दिए थे, तो वो प्रेशर हटा। और फिर उसका जो फरेरा फॉर्म में आया और उन्होंने जो पारी खेली है वो देखकर बड़ा मजा आया, क्योंकि सोचा नहीं था मैंने, मुझे भी लगा था कि शायद अब मैच मुश्किल हो जाएगा जीतना, लेकिन वहां से उन्होंने कमाल की पारी खेली और वो साझेदारी ऐसी रही कि पंजाब कुछ नहीं कर पाई। 77 रनों की साझेदारी फरेरा और शुभम दुबे के बीच। जब ऐसा होता है तो ऊपर वाला जो वैसे भी लाइसेंस टू थ्रिल के साथ खेल रहे हैं और खुलकर खेलेंगे। नहीं, अच्छी बात है, उनको एक भरोसा मिलेगा, क्योंकि बीच में 2 मैच ऐसे थे जब ऊपर के बल्लेबाज थोड़े चेतावनी के साथ खेलने लगे थे। और अभी अगर उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं मानता हूं कि रियान पराग के रन नहीं बन रहे, पर अगर डोनोवन फेरेरा, शुभम दुबे हों, और अभी तो उन्होंने अपने दसुन शानका को भी पिक किया है, उनको तो मौका नहीं मिला, और रविंद्र जाडेजा जिन्होंने एक वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं बल्ले के साथ, अगर ये इन पे अगर ऊपर ऑर्डर को भरोसा मिल जाए तो वैसे ही वो लाठी चार्ज तो दे ही रहे हैं। चेंजेस पिछले मैच में बिश्नोई नहीं थे, यशराज पुंजा खेले, 2 व्यक्ति उन्होंने ली। क्या हेटमायर का अंदर आने का केस बनता है या फिर पिछले मैच वाले कॉम्बिनेशन के साथ जाए? हेटमायर का किसकी जगह आएंगे वो? शानका नहीं, दसुन शानका। आपने हेटमायर को बाहर क्या किया क्योंकि उनके रन नहीं बने, तो सडनली एक मैच में दसुन शानका बिना खेले और बिना इसके कोई वो नहीं है। और रवि बिश्नोई थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि उनको बाहर किया, पर यह है कि यशराज पुंजा ने अभी तक 2 मैच खेले और दोनों मैच में अच्छे डाली है गेंदबाजी। जहां तक डीसी का सवाल है, छोटा सा शिफ्ट रहा उनका, 13 रन पर 6 विकेटें खो दी थी, लोएस्ट एवर पावर प्ले स्कोर इन दी आईपीएल। एक बुरे सपने की तरह भुलाना कितना मुश्किल कितना आसान, क्योंकि कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी कि पता नहीं क्या हुआ, ये अजीब सा मैच था वो। नहीं, वो तो उनको भूल जाना चाहिए, जितनी जल्दी भूलेंगे उतना बढ़िया होता है, क्योंकि वो ऐसा बैटिंग कोलैप्स है, उससे उभर पाना मुश्किल होता है। बट आप ऐसे मैच को जितनी जल्दी भूल जाएं, आगे बढ़ें, और डीसी को एक जीत की जरूरत है अभी। जिस तरह से वो 268 रन बना के आ रहा है, फिर 75 पे ऑल आउट होके आ रहा है ना, तो अब उनको एक जीत की जरूरत है वापस ट्रैक पर आने के लिए, और उसके लिए आपको क्रिकेट बढ़िया खेलनी पड़ेगी, गेंदबाजी बढ़िया करनी पड़ेगी, बल्लेबाजी बढ़िया करनी पड़ेगी, तो एज ए यूनिट होकर खेलना पड़ेगा जी। तो एक नया पत्ता कल डीसी उतारने वाले हैं, उनका नाम है मिचेल स्टार्क, जो इम्पैक्ट पैट कमिंस लेकर आए एसआरएच के लिए। मिचेल स्टार्क से वही उम्मीद करते हैं, शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज भी जय सूर्या के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिच स्टार्क एक अंतर्राष्ट्रीय बॉलर हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं जी। भले ही कभी कभी रन के लिए जाते हैं, पर जब उनका कांटा या सुई सही गिरती है तो फिर अनप्लेबल गेंदबाजी कर सकते हैं। और अगेन उनके लिए भी चैलेंज होगा, क्योंकि अगर आप देख लें तो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक किसी की प्रति भी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिखाई है, और वो जितने बड़े बॉलर हैं उतना ही आक्रामक तेवर दिखाए हैं उन्होंने। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल, और पर यह है कि दिल्ली अपनी तरफ से खुश होगी कि मिच स्टार्क वापस आए उनके लिए। 8 मैच में 3 जीत 5 हार, क्या चेंजेस की संभावना है? स्टार्क अंदर आएंगे किन के बदले? और उसके अलावा टॉप ऑर्डर में पिछले मैच में उन्होंने साहिल पारक से ओपनिंग कराई थी, दूसरे बॉल पर वो आउट हुए थे आई थिंक भुवी की गेंद पर, क्या वहां पर कोई चेंजेस की संभावना? पृथ्वी शॉ को लेकर मैं सरप्राइज हूं कि पृथ्वी शॉ की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं है इस साल। पहले भी हम बात कर रहे थे कि क्या पथुम निशंका की जगह वो खेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक आक्रामक बल्लेबाज ओपन हो जाता है। अगर आपने उनको लिया है, कोई कारण से लिया है, पिछले चीजों को भुला के उनको आपने लिया है और उसके बाद नहीं खिला रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यचकित रहा हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप
दुष्मंता चमीरा की जगह कहीं आएंगे मिचेल स्टार्क, क्योंकि दुष्मंता चमीरा जब गिरता है तो गिरता है, पर नहीं गिरता है तो काफी रन के लिए जाते हैं। हाँ। तो उनकी जगह उनको आना पड़ेगा। और एक और चीज, समीर रिजवी का जो फॉर्म है, क्या आशुतोष को उन्होंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया। आशुतोष जिन्होंने उनके लिए इतना अच्छा किया था अभी तक 2 सीजन से, उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया। क्या आशुतोष की जगह बनती है? दैट इज अनदर क्वेश्चन। पाजी आपके लिए चेंजेस? एक तो मिचेल स्टार्क आएंगे, दूसरे शायद उनके जो नए ओपनर आए थे साहिल पारख, वो उनको मौका और 1-2 मौके देने चाहिए। एक मौका वो बेचारे पहले मैच में ऐसी बॉल गिरेगी भुवनेश्वर कुमार की, तो देन उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं फिर पृथ्वी शॉ को या किसी और को। तो वो है बस। डीसी अगर इस मुकाबले को जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट के साथ पहुंच जाएंगे नंबर 6 पर, जबकि आरआर अगर जीतते हैं तो उनके पास मौका है टू द टॉप ऑफ द टेबल जाने का, क्योंकि 14 पॉइंट उनके हो जाएंगे। हु स्टार्ट्स राजस्थान स्टार्ट फेवरेट्स आपके लिए? या बिल्कुल। ओके, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, जल्दी से एक एक। वैभव सूर्यवंशी, और डीसी की तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कल केएल राहुल रन बनाएंगे। ओके, मिचेल स्टार्क और आर्चर।